अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल 2025 के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग का एक ज़बरदस्त मैच और बड़ा मुकाबला था, लेकिन बड़ा मुकाबला छोटा मुकाबला हो गया है और लगता यह है कि इस वक्त यकतरफा ट्रैफिक चल रही है और ये मैच है कराची किंग वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। कराची किंग्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, पहले बैटिंग किया और पहले खेलते हुए कराची की जानिब से 175 रन बनाए गए। 176 रन का टारगेट दिया गया और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे, लेकिन जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइनअप भी जवाब दे गई है और यूं कहिए कि हाथ पांव कोई एक भी बैट्समैन अभी तक टिक कर नहीं खेल सका और 68 पर 7 खिलाड़ी कोयटा ग्लैडिएटर्स के आउट हो चुके हैं। क्या हो रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ? आज दोनों ही टीमों ने अपने प्लेइंग 11 में तब्दीलियां, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 4 तब्दीलियां की गई हैं। क्या इन तब्दीलियों से किस टीम ने भरपूर फायदा उठाया और क्या ये तब्दीलियां बनती थी? अगर बनती थी दुरुस्त की गई हैं और इन तब्दीलियों के नतीजा में किस टीम को ज्यादा फायदा हुआ है, इस पर बात करेंगे। अगर तब्दीलियों की बात की जाए तो इसमें जो सामने आ रहे हैं नाम वो देख सकते हैं आप। कराची किंग्स में रियाजुल्लाह को शामिल किया गया, मोहम्मद नबी को ऐड किया गया, आमिर जमाल को ऐड किया गया और इसी तरह से मीर हमजा को भी ऐड किया गया। तो कराची किंग्स इस वक्त मजबूत पोजीशन में है, यूं कहिए कि उसके लिए तो बेहतर साबित हुई आज की तब्दीलियां। और साथ में दूसरी जानिब देखा जाए तो बहुत सारी बात हो रही थी ख्वाजा नाफे पर, लेकिन वो शामिल किए गए आज कोयटा ग्लैडिएटर्स में। शुएब मलिक को ड्रॉप किया गया लेकिन वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। एबर्ट को शामिल किया गया, अली माजिद को शामिल किया गया। तो ये एक तरफ 4 तब्दीलियां की गई और दूसरी तरफ 3 तब्दीलियां की गई। इसी पर बात करेंगे कि आज सब कुछ कैसे चल रहा है मैच और कौन अब मैच में ज्यादा मजबूत है और क्या हो सकता है, क्या वाकई में हाथ से इस वक्त मैच निकल चुका है। हमारे साथ मौजूद है, हमारा पैनल स्टूडियो में मौजूद है हसनैन लियाकत। हसनैन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर बहुत शुक्रिया आपका भी। हसनैन आपसे आगाज करता हूँ। आज का मैच तो बहुत अहम था, बल्कि मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो आप पॉइंट्स टेबल आज के सामने रखते हैं, यानी कि इस मैच के नतीजे से पहले जो पॉइंट्स टेबल है वो आपके सामने रखते हैं। देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त टॉप पर मौजूद है और लेकिन आज अगर कराची किंग्स जीत जाती है जैसा कि नजर आ रहा है तो उसके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। अभी 2 पॉइंट्स के साथ वो तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स है और यूं कोयटा जो है वो नीचे जा सकता है। तीसरे नंबर पर कोयटा है। लाहौर कलंदर्स दूसरे नंबर पर मौजूद है। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी इस वक्त बुरी तरीन परफॉर्मेंसेस के साथ बिलतरतीब 5 और 6 नंबर पर मौजूद हैं। आज के मैच के स्कोर्स आपके सामने रखते हैं कि कौन कौन क्या क्या परफॉर्म करता रहा है। 175 रन बनाए गए कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, तो इसमें किसने अच्छा परफॉर्म किया है देखा जाए तो यहां पर वार्नर ने आज 31 रन बनाए हैं, लेकिन वन डाउन पोजीशन पर आए जेम्स विंस जिनकी जानिब से एक और इससे पहले भी एक मैच में बड़ी अच्छी इनिंग खेली गई थी। आज उन्होंने 47 बॉल पर 70 रन बनाए हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी जानिब से और ये जो हदफ दिया गया था बहुत जबरदस्त था। कुछ बात करते हैं हम इस वक्त आपके सामने रखते हैं बॉलिंग, यानी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की आज की बॉलिंग कैसी रही है। अभी आप मोहम्मद आमिर को देखा जाए तो 4 ओवर्स में 42 रन दिए, 2 विकेटें ली हैं और साथ में अली माजिद ने 4 ओवर्स करवाए, 29 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। एबर्ट ने 4 ओवर्स करवाए और इसी तरह से देखा जाए तो 33 रन दिए, 1 विकेट हासिल की है। अबरार अहमद ने 4 ओवर्स करवाए, 1 विकेट हासिल की है। सऊद ने भी ओवर्स करवाए और इसी तरह से फ़हीम अशरफ ने 1 ओवर में 17 रन दिए हैं, यानी कि एक ही ओवर में फ़हीम अशरफ साहब ने कहा कि हम ज़्यादा रन खा लेते हैं और फिर उनको ज़्यादा ओवर्स नहीं दिए गए हैं। तो ये आज के मैच की, अब तक के मैच की समरी आपके सामने रखी है और दूसरी जानिब बैटिंग कोयटा की जा रही है जो मुश्किलात का शिकार है। हसनैन लियाकत से आज की डिबेट का आगाज करते हैं। हसनैन, सबसे पहले तो ये मैच आप लोग कल कह रहे थे काफ़ी अहम मैच है और कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का कराची में मैच हो रहा है। सबसे पहले तो ये कहिएगा ये जो चेंजेस की गई हैं, ये चेंजेस क्या कराची किंग्स की, स्पेशली अगर हम पहले बात करें तो कराची किंग्स को फायदा हुआ इन तब्दीलियों के नतीजा में? देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना वन साइड मैच नहीं देख रहा था। मुझे पता था, मतलब मैंने प्रेडिक्शन दी थी, पता क्या था कि कराची जीतेगा, लेकिन इतना वन साइडेड जिस तरह मैच हो गया इस तरह का नहीं पता था। आमिर जमाल की इंक्लूजन की अगर बात की जाए तो सुपर्ब इंक्लूजन है। आमिर जमाल ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं और वो कहीं ना कहीं पे पेड ऑफ कर रहा है। फिर सीन एबर्ट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हाल ही में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, बिग बैश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो वो भी कराची के लिए अच्छा हुआ। और कराची की जो इस वक्त थिंक टैंक है ना, वो हैदर अजहर शायद पिछले 1 साल में तो उसको उस तरह से अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि यही हैदर अजहर जब मुल्तान में होते थे तो ये भी डाटा ड्रिवन टीम
का इंतखाब करते थे मुल्तान सुल्तान में, और अब वो कराची में भी इसी तरह कर रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी चेंजेस नजर आ रही है। लेकिन अगर आप कोयटा की बात करें सर, कोयटा में तो फिर हम कल हमारे शो में शायद किसी ने देखा होगा, ख्वाजा नाफे की शाकिर साहब ने भी बात की, इनकी आवाज़ बड़े ऐवानों तक जाती है, असीबुल्ला की भी बात की, लेकिन हम ख्वाजा नाफे को फिर तबाह कर रहे हैं ना। जिस तरह से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते करते आपके कितने टैलेंट को उन्होंने तबाह आप किया। कह रहे हैं कि उनको शामिल किया था तो उनको उनके नंबर पर मेरी बात सुनिए, सऊद शकील क्या आप समझते हैं कि कौमी टीम में ओपनिंग की पोजीशन पे खेल सकते? किसी जमाने में नहीं खेल सकते ना। ऑलरेडी हम डिबेट कर रहे हैं कि बाबर रिजवान को वापस लाया जाए या फिर साइम और फखर को। साइम फखर वहां पे मौजूद है, लेकिन एक आप सऊद शकील के लिए ख्वाजा नाफे की ओपनिंग स्लॉट को आपने कुर्बान किया, वो चौथे नंबर पे आया, वो 3 गेंद खेल के आउट हो गया। सो मसला यह है कि टैलेंट को किस तरह से तबाह करना है, क्योंकि पाकिस्तान टीम से सीखे, क्योंकि हमारी फ्रेंचाइजी से सीखे, जहां पे एक शख्स के लिए, एक कप्तान के लिए आप पूरे के पूरे पाकिस्तान के टैलेंट को तबाह करते हैं। यार ख्वाजा नाफे अभी 22-23 साल का लड़का है, उसे पाकिस्तान को सर्व करना है, उसकी जो पोजीशन है उस पर तो खिला दो यार। चलो आप ओपनर नहीं खिलाते हो, वन डाउन खिला दो, आप उसको आगे चौथे 5वें नंबर पे खिला रहे हो। पहले तो उसका नंबर फहीम अशरफ से थोड़ा सा पीछे था, लेकिन फिर उनको आगे भेजा गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यंग टैलेंट को ग्रूम नहीं कर रहे हैं, उनको जाया कर रहे हैं। शाकिर, इस बात में कितना वजन है कि अगर आपने ख्वाजा नाफे को शामिल कर ही लिया था तो जो वो स्पेशलिस्ट ओपनर हैं, तो बेहतर नहीं था कि सऊद शकील ना ओपन करते और उनको वो ओपन करते तो बेहतर हो सकता था? देखिए, जब जितना भी हमने बात की इससे पहले प्रोग्राम में कि ख्वाजा नाफे शामिल हो, लेकिन लग वही रहा था कि टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, कैप्टन अपनी स्लॉट नहीं छोड़ेगा, और समहाउ इस टीम में वो परफॉर्म भी कर रहा है उस पोजीशन पर। जो मैच एक ही जीता है अब तक कोयटा, वो उसकी उस कैप्टन इनिंग जो उसने ओपनर सऊद शकील ने खेली थी, उससे वो उनको कामयाबी मिली है। प्रॉब्लम यही है, जब आप टीमें अपना कम्बिनेशन बनाती हैं, जब बिडिंग में जाती हैं, तो राइट मैन फॉर द राइट स्पॉट वो चुनती नहीं है। इसीलिए कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर टॉप ऑर्डर बहुत ज़्यादा जमा हो गया। अब वो किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, यकीनन कैप्टन नॉर्मली फ्रेंचाइज क्रिकेट में कैप्टन अपनी मर्जी से अपनी स्पॉट पे खेलता, और अगर मैं शायद ज़रूर तनकीद करता इस सऊद शकील पे, लेकिन क्योंकि सऊद शकील उस जगह पर बाकी की निस्बत बेहतर परफॉर्म करा है, तो वो उसकी एक जस्टिफिकेशन बनती है उसकी। जब पिंडी में उससे ये सवाल पूछा गया था नाफे का और मलिक का, तो वो यही कह रहा था कि इस पोजीशन पे जिस पे हम मलिक के खिला रहे हैं, ये मलिक की ही स्पेशलिस्ट जगह है, 5वें पे 6ठे पे। और मैं समझता हूँ जितना आज का टारगेट था 170 ऑड रन का एक था, अगर आज ख्वाजा नाफे की जगह मलिक होता तो शायद ज्यादा वो आज के इस कंडीशन में शायद सूदमंद साबित हो सकता। तो इस सारी सिचुएशन में गलतियां तो हुई हैं उनसे, लेकिन आज कराची किंग्स को बहरहाल दाद देनी पड़ेगी। एक तो उनका उस शहर में उनकी जो है वो जीत भी बड़ी ज़रूरी थी, दूसरा एक अच्छा टास्क उन्होंने आज जीता, और टास्क जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला किया गया उसको टिम साइफर्ड, डेविड और विंस तीनों ने जो है वो जस्टिफाई किया। एक अच्छा टारगेट देखें, पावर दोनों टीमों का अगर अभी भी मुआवजा करें तो पावर प्ले डिफाइन कर देता है आपको। 6 ओवर 60 रन 1 विकेट कराची किंग, 6 ओवर 35-37 रन और 5 विकेट, तो बस मैच खत्म हो जाता है। तो वो एक उनको थोड़ा ये लक रही जब उन्होंने पावर प्ले अच्छा यूटिलाइज कर लिया, फिर उसको वो जो मोमेंटम उनको मिला अभी तक उन्होंने उसको कैरी किया है। कोयटा ग्लैडिएटर के लिए ये बड़ी मतलब अफसोसनाक बात है कि अच्छी टीम जो पिछले टूर्नामेंट में जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बेहतर रहेगी, वहाँ भी नहीं कर सकी। तो इस बार उनका कम्बिनेशन लग रहा था कोई बेहतर बना है। रेले रोसो बहुत अरसे से उनके साथ खेल रहे हैं, वो भी कोई परफॉर्म नहीं करे। फिर ख्वाजा लगा था, ख्वाजा को लाए, वो भी चले गए। तो इस सारी सिचुएशन में कहीं ना कहीं हमें बहरहाल ये डग आउट करना पड़ेगा कि कहीं कोई मैनेजमेंट लेवल पे कोई जो तब्दीलियाँ हुई हैं, जैसा सरफराज को जो है वो रिप्लेस किया सऊद ने एज अ कैप्टन, और कोई मामला हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं चल रहा। क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर की जो मैनेजमेंट है उसके बारे में हम हमेशा से कहते हैं कि कैसी मैनेजमेंट है इन सब टीमों में जिसका ओढ़ना बिछोना क्रिकेट था, उसकी उनकी एक 30-40 साल की लेगेसी है कराची के अंदर क्रिकेट की। इस सारी सूरत हाल में उमर एसोसिएट का वो जो एक लेगेसी कोयटा में आई थी, उसके होते हुए इतना नॉन प्रोफेशनल अंदाज, जैसा हसनैन ने कहा कि हम मैच तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई भी टीम, लेकिन इस तरह का वन में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। सिर्फ हसनैन, ये क्या मामला है यार? लीग्स में देखते हैं तब भी वहां पर भी इस तरह की चीजें सामने आती हैं। कौमी क्रिकेट टीम में देखें वहां पर भी कप्तान कोई ओपनिंग नहीं छोड़ना चाहता, और स्पेशली हमारे जो कैप्टन हैं वो, चाहे वो टीम हो, अभी देखें सलमान इकबाल साहब का बयान आया और उसमें उन्होंने कहा कि कराची किंग्स में जो हमारे उनके साथ मामला ख़राब हुए बाबर आजम के साथ, वो इस वजह से हुए
कि बाबर आजम को का हम बैटिंग नंबर तब्दील करना चाहते थे कि वो ओपन ना करें बल्कि वन डाउन पोजीशन पर खेलें, तो वहां से बात बिगड़ गई। पता नहीं अब इसमें हकायक क्या है या क्या नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस वजह से हुआ। कोई भी ओपनिंग नहीं छोड़ना चाह रहा, किसी और पोजीशन पर जाना नहीं चाह रहे, चाहे सऊद, शकील हो, बाबर आजम हो। क्या पड़ा है ओपनिंग में, क्या ऐसी चीज है जो सबको नजर आती है? सर मैं सच्ची बात करूंगा, मसला ये है कि आपका जो क्रिकेटर है वो क्रिकेट से बड़ा है, चाहे वो बाबर है, रिजवान है, सऊद, शकील है, जितने भी आपके ओपनर्स हैं। अरे भाई इनकी T20 फॉर्मेट में जगह नहीं बनती। ये करते ये हैं कि इन्होंने पहले 6 ओवर्स को यूटिलाइज करना होता है, जहां पे सारे फील्डर दायरे में होते हैं, 2 फील्डर बाहर होते हैं, किसी ने कवर ड्राइव मार दी, किसी ने अपर कट मार दिया, किसी ने पीछे से चौका निकाल दिया। तो वो जब यूटिलाइज होता है तो इनके 20 गेंदों पे 30 रन होते हैं, उसके बाद टुक टुक करके ये 50 बना लेते हैं 35 गेंदों पे, और हम कहते हैं जी वाह जी, इस तरह की ओपनिंग पार्टनरशिप तो हमने अभी तक नहीं देखी। आप ये देखिए ना कि सऊद, शकील का क्या कौमी टीम में कोई काम है? क्या वो T20 में अगले 5 साल में आप कौमी टीम में, T20 की टीम में आप उनको देख रहे नहीं देख रहे? तो यहां पे मैनेजमेंट को भी अकल करनी चाहिए, और कम से कम पीसीबी को भी एक लाइन देनी चाहिए कि यार आप पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान की अवाम आपको ऑन करती है, ठीक है आपकी ऑनरशिप किसी एक बंदे के पास होती है, लुकमान साहब के पास एक टीम की होगी, एक की शाकिर के पास होगी, लेकिन मसला यह है कि आपको पाकिस्तान टीम देखनी है। जिस तरह से आप देखिए मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, जिन्होंने और ट्रॉफीज जीती, 5 ट्रॉफीज जीती, उन्होंने एकदम से उनको बाहर कर दिया और हार्दिक पांड्या को ले आए कि भाई आप कप्तानी करो, रोहित शर्मा को कहा आप इनके अंडर खेलो, क्योंकि वो एक कप्तान को ग्रूम कर रहे हैं और वहां से देख के शायद उसको वो कौमी टीम में लाना चाहते हैं। तो इस तरह ग्रूमिंग होती है। और हमारे यहाँ ये होता है कि सऊद, शकील की वजह से ख्वाजा नाफिज आया होगा, सऊद, शकील की वजह से कोई और टैलेंट जाया होगा, बाबर आजम की वजह से हारिस जाया हो रहा है, ठीक है बाबर वहां पे ही तीसरे नंबर पे आ जाए, हारिस उस टाइम ओपन कर लेना, ठीक है। इसी तरह से रिजवान की जगह यासिर खान जाया हो रहा है। भाई वो यासिर खान जो PSL में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर चुका, जब भी उसको मौका मिला वो परफॉर्म करता है और प्रॉपर बैट्समैन है, लेकिन वो जाया इस वजह से हो रहा है कि उसको रिजवान साहब ने संभाल के अपनी टीम में रखा हुआ है कि ये कहीं से एज ए ओपनर आगे ना आ जाए और आगे आके हमारी तबाही ना कर दे। तो ये तो हमारी क्रिकेट का हाल है यार। हमारे यहाँ में इससे सोचा पहले जाता है पर्सनल गोल्स को। ये कुछ 2-4 साल से ज्यादा इनसिक्योरिटी फील हुई है। इससे पहले ऐसा नहीं था, इनसिक्योरिटी होती थी हमारे यहाँ कि यार हम ड्रॉप ना हो जाएं। ये नहीं होता था कि हमारी स्लॉट्स चेंज हो जाएंगे तो यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले वाली जो होती थी शाकिर, वो ये होता था कि हम ड्रॉप हो जाएंगे, मैं सिर्फ एक इनसिक्योरिटी होती थी। अब ये भी आ गया कि हमें इस नंबर से इस नंबर पर चले गए ना तो हमारी क्रिकेट खत्म हो। ये खौफ कहाँ से आ गया सर यहाँ पर? देखिए पैसेज ऑफ टाइम के बाद जो है ना क्रिकेट का एक आपका स्पैन बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा क्रिकेट अब होना शुरू हो गया। माजी की निस्बत इस बार इस वक्त में क्रिकेट ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्रिकेट होने की वजह से ज़्यादा स्टार बन गए हैं, ज़्यादा एक स्पॉट के लिए ज़्यादा ऑप्शन सामने आ गए हैं। तो वो जो इनसिक्योरिटी फिर रहती है, फिर लोग साजिशें करते हैं, फिर लोग अपनी लॉबिंग करते हैं, अपनी स्पॉट को जो है वो बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं जो शायद माजी में उस तरह की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस सारी सिचुएशन में फिर वो एक हेल्दी कंपटीशन के बजाय आपका जो है नेगेटिव कंपटीशन बन गया कि मुझे बाय हुक और क्रूक अपनी स्पॉट है उसको बचाना है, या मुझे टीम में रहना है या निकलना है, वट एवर दैट इज़। तो ये पोजीशन इसलिए ख़राब हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी जो टीमें प्रोफेशनल अंदाज में खेल रही हैं, जिनका थिंक टैंक स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने प्लेयर्स को काबू करके, अब कहीं ना कहीं अपनी अच्छी सिलेक्शन करके वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बरकरार रखे हुए हैं। जो टीमें प्रोफेशनली कमज़ोर हैं, जो स्टारडम पे चली गई हैं, जिन्होंने तकिया कर लिया है कि बस बड़े 1-2 प्लेयर लेकर खेलना है। एक सवाल ले लें कि आप क्या समझते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज बॉलिंग बुरी की है और ये टारगेट ज्यादा था, इस वजह से शुरू में दबाव में आ गई, या टारगेट तो एक मुनासिब टारगेट था, ये तो अचीव किया जा सकता था? मेरा ख्याल है इस विकेट पे, क्योंकि स्लो विकेट थी, इस विकेट पे इतना जो है वो टारगेट गेटेबल था अगर सेंसिबली खेलते, लेकिन विकेट को प्रॉपर रीड नहीं किया गया और नबी जो है वो आज उनके लिए अनप्लेबल बने हुए थे। देखें ना 4 ओवर में 5-6-7 रन दे के उसने जो है वो टीम को एक साइड पे बिल्कुल ले गया सारा। और मैंने वो देखा है कि कोयटा ग्लैडिएटर के जितने भी प्लेयर आउट हुए हैं उन्होंने अपनी स्लो विकेट पर रश किया, शॉट की तरफ वो एक तरह का भागे हैं, जबकि जरूरत यह थी कि इस विकेट पर इसके बिहेवियर के मुताबिक उन्हें खेलना चाहिए था, वेट करते। अब दूसरी तरफ मैं ये देख रहा था अभी स्टैट्स भी कि मेरा ख्याल है जो कैप्टन है वो अभी भी क्रीज पे हैं और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक का ये आलम रहा है कि 12 ओवर हो चुके थे तो उन्हें टोटल 20 बॉल खेली थी। 13 ओवर जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ तो उस वक्त तक वो सिर्फ 24 बॉल खेल चुके थे। 13 ओवर में जब एक लीडिंग बैटर जो आप मतलब आपसे बाउंड्रीज नहीं, स्ट्राइक रेट भी नहीं कर रहे, ठीक है, दूसरी तरफ विकेट्स गिर रही थी दूसरी तरफ, लेकिन फिर भी आप कम से कम ये कोई
75 आप नहीं चेस कर रहे थे, 175 176 था। तो अगर सेंसिबली स्ट्राइक को भी रोटेट किया जाता, जहां बाउंड्रीज नहीं आ रही विकेट को, उसके मुताबिक थोड़ा आप जब विकेट आपको मुश्किल मिलती है तो जरूरत ही होती है कि अपना गेम प्लान चेंज करें, प्लान बी के साथ। उसके बाद वापस आते हैं, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस बुरी तरीन परफॉर्मेंस पर। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। कोयटा ग्लैडिएटर्स मुश्किलात का शिकार है और बैटिंग लाइनअप ने आज धोखा दे दिया है, और वो बैटिंग लाइनअप जिससे हम काफ़ी सारी तवक्कुआत कर रहे थे कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन क्या हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। एक सवाल मैंने किया था ब्रेक पर जाने से पहले शाकिर अब्बास साहब से, वही सवाल मैं हसनैन लियाकत साहब के सामने भी रख देता हूँ। हसनैन, क्या नजर आया, कहाँ पर गलती कर दी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो मैच उनके हाथ से निकल गया, मेरा ख्याल है कोई शायद या मैच हाथ में आया ही नहीं शुरू से? नहीं, वो मुझे लग रहा था जैसे शाकिर कह रहे हैं ना कि वो एकदम बॉल पे चढ़ रहे थे, दौड़ रहे थे। नंबर 1 उन्होंने पिच को उस तरह से एसेस नहीं किया, और नंबर 2 शायद कोई रेवड़ियां बट रही थी उनके डगआउट में कि हर बंदा आया और भागने की कोशिश की। 110 पे 9 आउट हो गए। अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट यहाँ पे होता है कि देखिए सैनिटी प्रिवेल करना, छक्के नहीं आ रहे, चौके नहीं आ रहे, तो आपको 3 से 4 ओवर्स वहां पे रुकना होता है और कम से कम सिंगल डबल के साथ अपोजिशन के ऊपर प्रेशर बनाना होता है। यहाँ पे होता ये है कि हमारा सारा जो दारोमदार है वो उन्हीं प्लेयर्स पे हो जाता है कि जैसा साउथ शकील ने पहले मैच में 50 लगाई, फिन एलन ने रावलपिंडी में 50 लगाई, तो सारों ने कहा जी कोयटा की टीम तो इस तरह बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन मसला ये है कि आप पकड़े जाते हैं ना भाई, हर टीम के पास डाटा एनालिस्ट हैं, वो आपको उस जगह पे बॉल ही नहीं देते जो आपकी गुड एरियाज होते हैं। सो यहाँ पे कोयटा की अपनी गलती है, कराची को जितनी भी विकेटें मिली है वो कोयटा की गलतियों की वजह से मिली है, और मैं ये समझता हूं कि कोयटा अगर गलती ना करता, ठीक है, अगर वो 175 चेज ना भी करते ना यार, एक फाइटिंग स्कोर होता। आज तक मुझे आप पीएसएल में आज कोई 8वां 9वां मैच है, आप एक 234 वाले मैच को निकाल दें, साइड पे कर दें, उसमें 234 तो लग रहा था ग्राउंड खाली था, बाकी तमाम मैचेस डेड हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं आईपीएल का, जहां पे 265 बनता है, 265 अगले 18 ओवर में चेज कर लेते हैं, जहां पे 175 बनता है अगले 15 ओवर में चेज कर लेते हैं, जहां पे आप मतलब कि जितना स्कोर लगा लें भाई वो चेज होगा। तो ये हमारी क्रिकेट है, हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल है अनफॉर्चुनेटली, जो कि चल रहा है, जो कि T20 क्रिकेट आपका किसी जमाने में फेवरेट क्रिकेट होता था। आप 2005-6 की बात करें तो उस वक्त की अफगान जो टीम होती थी वो भी T20 में शिरकत करती थी, 12-13 तक ये सिलसिला चला, तो उस वक्त T20 पूरी दुनिया में खेली नहीं जाती थी जितनी हमारे यहाँ खेली जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने डबल विकेट शुरू की, डबल विकेट से हमने दुनिया को बताया ये भी कोई गेम होती है, और उसमें हमने T20 मुतारिफ करा दी, और सबसे अच्छी टीम शुरू में हम पाकिस्तान ही रहा है। शाकिर, कोयटा पर तो हम बात कर रहे हैं और मजीद बात करेंगे, अभी 9 आउट हो चुके हैं, 10वां आउट होता है तो उस पर उनकी जो नाकामी की वजूहात हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ देखा जाए तो विंस ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 70 रन के 47 बॉल पे, इससे पहले एक मैच में बड़ी अच्छी इनिंग खेली और मैच जितवाया। क्या कहेंगे इस पर, इस शानदार परफॉर्मेंस पर? देखिए, टिम साइफर्ड और डेविड वार्नर ने भी एक अच्छा स्टार्ट दिया था, यकीनन वो स्टार्ट उस मोमेंटम को विंस ने आकर कैरी किया आगे। और ये एक पिछले शो में बात की थी कि जितने भी मैचेस जीत रही हैं टीमें, उसमें जो ओवरसीज प्लेयर है उनका बहुत बड़ा रोल है। हमारी कंडीशन, हमारे ग्राउंड, हमारी लीग, हमारे प्लेयर किधर हैं, ये बड़ा अफसोसनाक हमारे लिए है कि सारी टीमों में ज़्यादातर जो है वो ओवरसीज प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, और ओवरसीज प्लेयर्स ने जो है वो एक टोन सेट कर दिया है कि उनकी बुनियाद पर ही वो टीमें कामयाब हैं। मैच जो है वो क्या शाकिर जीत लिया है कराची किंग्स ने, और कराची किंग्स ने ये आज अहम मैच था जिसमें कामयाबी समेट ली है। और शाकिर, इस मैच में अगर देखा जाए तो जो सबसे अहम परफॉर्मेंस रही है वो मेरे ख्याल में 70 रन्स जो हैं वो जो विंस ने किए हैं। हसनैन, आप इस पर कमेंट करें, बल्कि 47 बॉल पे 70 रन। देखिए, विंस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट 2-3 सीजन में वो कराची के लिए परफॉर्म करते रहे, लेकिन कराची की दूसरे डिपार्टमेंट उस तरह से परफॉर्म नहीं करते थे, बॉलिंग उनकी फेल हो जाती थी। इनके साथ शान मसूद इनके कप्तान होते थे, वो उस तरह से विकेट पे खड़े होके इनका साथ नहीं देते थे, और प्लेयर साथ नहीं देते थे। तो अभी विंस का साथ देने के लिए, जिस तरह शाकिर ने कहा कि टिम साइफर्ड भी हैं, वार्नर भी हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन भाई मुझे ये बताइए कि कराची का ग्राउंड खाली है, रावलपिंडी में 70% क्राउड आया एक आध मैच में, बाकी इस्लामाबाद के मैचेस में फुल रहा। भाई क्राउड क्यों आएगा? क्राउड क्या ओपन, ये जो फॉरेन प्लेयर्स हैं जिनको हम टेप बॉल में ओपन प्लेयर कहते हैं, क्या उनको देखने आएगा? क्राउड तो ये देखने आएगा कि हमारा बच्चा कितने स्कोर मारता है, हमारा बच्चा कितने स्कोर, कितनी सेंचुरीज मारता है, कितनी 50s मारता है। हमारा कोई लड़का साहिबजादा फरहान के अलावा पहले परफॉर्म करें, फखर दूसरे नंबर पर, लेकिन वो पहले से हमें देखिए पीएसएल का मकसद क्या होता है कि हर साल आपको नया टैलेंट आए, आपको पता चले कि आपका ये नया टैलेंट फॉर्म में है, आगे 2026 का वर्ल्ड कप है, आगे 2026 का एशिया कप है, उसके लिए आपने नए टैलेंट को तैयार करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
ना नया टैलेंट परफॉर्म कर रहा है और ना हमारी फ्रेंचाइजीज नए टैलेंट को उनके उस मुकाम पे मौका दे रहे हैं जो उनका ड्यू प्लेस है। मतलब ख्वाजा नाफे अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक दूसरे मुल्क की प्रीमियर लीग है वहां पे अगर ओपन खेल के सेंचुरीज लगा सकता है, 50s लगा सकता है, उनके फाइनल का बेस्ट बैटर हो सकता है। अच्छा, इसी टीम में अगर हसन नवाज की बात की जाए तो वो 2 बॉल पे 1 रन हसन ने किए हैं। हसन नवाज भी तो ओपनर है। हसन देखिए हसन नवाज भी ओपनर है, वो भी पीछे आके वन डाउन आके खेलते हैं, लेकिन वन डाउन में मैं थोड़ा सा यार ये करता हूं कि हारिस हो गया, हसन नवाज हो गया यार, वन डाउन में उतनी होती है ना कि 4-5 बॉल वन डाउन भी ओपनर ही होता है। फखर जमान ऐसे करता है, फखर जमान ऐसे करते रहे। मसला आपके हसन नवाज साहब में ये है कि वो जिस तरह परफॉर्म किया उन्होंने न्यूजीलैंड में एक मैच में, बाकी उनके 4 डक थे, यहां पे आके उनको कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा होना चाहिए था कि यार मैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लग रहा है कि अगर इसी तरह ये खेलते रहे आगे, चैपमैन भी आ गया, आपने एक दिन एक बात की थी, बड़ी जबरदस्त बात थी, पता नहीं किस प्लेयर के बारे में आप कह रहे थे कि उसको आप इस जहन से निकाल देना चाहिए कि मुझे किस पोजीशन पर खिलाया जाएगा, किस नंबर पर खिलाया जाएगा, उसे मौका मिले और उसे चाहिए कि मैं पाकिस्तान की, शायद नाफे के बारे में आप बात कर रहे थे या किसके बारे में। तो यही फार्मूला हसन नवाज को भी समझना चाहिए मेरे ख्याल में कि भाई आपको जिस भी नंबर पर भेजें आप लोगों ने परफॉर्म करना है। शाकिर, हमने देखा कामरान अकमल ओपन करते थे, सेंचुरी स्कोर करते थे, 5वें 6ठे नंबर पर आकर खेलते थे तब भी स्कोर कर रहे होते थे। इसी तरह फखर जमान आप 5वें नंबर पर लेकर गए, वहां पर भी जाकर उसने रन्स किए हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज से तो इनको बाहर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। आप देखिए अब्दुल रज़ाक को आपने ओपनर से लेकर 7वें नंबर तक खिलाया, वन डाउन पोजीशन पे खिलाया, 99 में वन डाउन पोजीशन पे खेले, फिर 7वें नंबर पे फिनिश किया। वो अब्दुल रज़ाक 7वें नंबर पे आता था और उसके बाद आके 56 गेंदों पे 100 मार देता था अबू धाबी में और वो मैच आप जीत जाते थे। मसला ये है कि आप के जो प्लेयर्स हैं वो इतने वेल इक्विप्ड भी तो नहीं है ना। आपने उनको फर्स्ट क्लास में कितनी मार खाने दी है, फर्स्ट क्लास में जो मार खाता है उसको आप इखलाक की तरह बाहर बैठा देते हैं। हसन नवाज ठीक है केपीएल में सामने आए, कल शाकिर बहुत सारे प्लेयर्स का नाम ले रहे थे जो केपीएल में सामने आए, लेकिन केपीएल के बाद आज तक हसन नवाज ने एसपीएल हो गई और बहुत सारी लीग्स होगी वहां पे परफॉर्म नहीं किया। इस्लामाबाद की जानिब से आज हसन नवाज को शायद लोग इस वजह जानते हैं कि वो पाकिस्तान से डेब्यू कर गए। इस्लामाबाद में इनको शोएब मलिक ने बड़े धूमधाम से लाया था और उस वक्त इनकी सिफारिश भी की थी, वहां पे भी परफॉर्म नहीं किया। शाकिर, फाइनली कराची किंग्स जीत गया है और कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त हुई है, लेकिन मुझे साथ ही ब्रेक का भी कह दिया गया है। जो ही मैं शाकिर साहब की तरफ आया हूं, शाकिर साहब से मजीद बात करेंगे कराची किंग्स की जीत और कोयटा ग्लैडिएटर्स की शिकस्त पर मजीद बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। मैच खत्म हो चुका है और कराची किंग्स ने मैच जीत लिया, कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त हुई है। लेकिन आपके सामने अभी हम रखते हैं कि मैच समरी, मैच में क्या कुछ होता रहा है, किसने ज्यादा रन्स किए हैं। देखा जाए तो 175 रन्स 7 विकेटों के नुकसान पर बनाए कराची किंग्स ने, जवाब में 119 रन्स बना सके कोयटा ग्लैडिएटर्स। उसके 9 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन कैप्टन सऊद शकील जो ओपन की जिन्होंने वो नॉट आउट गए हैं, 40 बॉल पर 33 रन्स किए हैं। ये समझ से बाहर है कि वो करते क्या रहे हैं। 56 रन से कराची किंग्स ने आज का मैच जीता है। इस पर बात करें तो बॉलिंग में हसन अली ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, यानी कि कराची किंग्स के जिस भी बॉलर की बात करें कमाल की बॉलिंग है, एक से बढ़कर एक बॉलिंग की गई है। पॉइंट्स टेबल भी हमारे सामने आ गया क्योंकि इस नतीजे के बाद पॉइंट्स टेबल तब्दील हो गया है और पॉइंट्स टेबल में अब क्या पोजीशन बनती है इस मैच के बाद, कौन किस पोजीशन पर है वो भी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड तो पहले नंबर पर है ही है, लेकिन साथ में दूसरे नंबर पर लाहौर कलंदर्स है 4 पॉइंट्स के साथ। कराची किंग्स अब आ गई है तीसरे नंबर पर 4 पॉइंट्स के साथ। इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स आई थिंक तीसरे नंबर पर थी और यूं कराची किंग्स अब तीसरे नंबर पर आ गई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त है चौथे नंबर पर 2 पॉइंट्स के साथ। मुल्तान और पेशावर बिलतरतीब 5वें और 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। इस पर बात करते हैं, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो अगर बात की जाए हसनैन, सऊद शकील साहब क्या करते रहे आज, मुझे समझ नहीं आई क्या बैटिंग किया उन्होंने। ये उनको दाद देनी चाहिए कि यार आप क्रीज पर रहे हैं, या ये दाद देनी चाहिए कि मैच हरवाकर कैप्टन बाहर आया, पहली बॉल पर गया था, आखिरी बॉल तक खेला है, क्या कहेंगे? मैं इस पर बात करूंगा सऊद शकील के हवाले से, क्योंकि मैं सऊद शकील का बहुत बड़ा फैन हूँ। ही इज अ कंप्लीट बैट्समैन, स्किल के हवाले से उस पर कोई डाउट ही नहीं है। मैं अक्सर उसको लारा कहा करता था अपने दोस्तों में, लेकिन आज ये साबित हो गया है कि ही इज नॉट T20 बैटर, ही इज नॉट अ T20 प्लेयर। आज वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया। आप 20 ओवर खेलते हैं, 20 ओवर में आप एक छक्का नहीं लगाते, 20 ओवर में आप जो है वो 40 बॉल, आप मतलब आप लीड भी नहीं कर पा रहे अपनी टीम को। क्रीज पर खड़े होकर आप अगर आप बैटर हैं और कुछ 300 का टारगेट आप नहीं चेस कर रहे, आप मैक्सिमम आपके साथ प्लेयर आउट हो रहे हैं, अब मैक्सिमम जो है वो लीड लें, ज्यादा बॉलें खुद के लिए अटैक करें, वहां खड़ा रह के नेट आउट आने का क्या फायदा। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब मेहल एलन और जो है वो हसन को
इनको मजबूरन अब उसे उन्हें ओपनर भेजना पड़ेगा। नाफे को। लेकिन सवाल यह है कि फिर आप साउथ शकील को कहाँ छुपाएंगे पीछे? बिल्कुल एक और बाबर आजम तैयार हो रहा है हमारे T20 फॉर्मेट में कि जिस बंदे के पास हार्ड हिटिंग बिग हिट एबिलिटी नहीं है, साबित हुआ कि वो T20 का प्लेयर नहीं है। सर वो कैप्टन है शाकिर ये, अब्बास साहब। यही तो इशू है कि बाबर आजम भी T20 का मटेरियल हम नहीं है ना, लेकिन कैप्टन है, उसने भी वहां कब्जा किया हुआ है ओपनिंग स्पॉट पे। यहाँ पर पोटेंशियल टैलेंटेड उस टीम में भी ओपनर पीछे मौजूद हैं, लेकिन कैप्टन ने कब्जा किया है। इस टीम में भी पोटेंशियल टैलेंटेड ओपनर मौजूद है कोयटा ग्लैडिएटर में, लेकिन कैप्टन साहब ने खुद वहां पे कब्जा किया हुआ है। अगर देखें ना सर विविड रिचर्ड को अब बैठ के सोचना पड़ेगा, अब उन्हें सोचना पड़ेगा इस टीम को क्या कैप्टन की मर्जी से खिलाना है या इसको एक विनिंग टीम बनाना है। मैं अब भी कहता हूं कि ऑन पेपर जितनी स्ट्रॉन्ग इसकी अब बॉलिंग अटैक है आमिर के होते हुए, उसको लीड कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस के मौजूद है। ये टीम आज भी पेपर्स पर बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि कोई अपनी कुर्बानी दे ना। फिर देखे ना सरफराज अहमद ने कुर्बानी दी, बाहर बैठ गया ना, तो अब आपने इतने मैचेस खिला लिए। आज के मैच ने स्टेटमेंट में बिल्कुल कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देता हूं कि साउथ शकील इज नॉट अ T20 मटेरियल। ऑप्शन ही नहीं है ये T20 का। जो शख्स 20 ओवर खेल के एक छक्का नहीं मार सकता, और T20 में तो मैं क्या कहूं इस पे? यार हसनैन वो क्या कर रहे थे क्रीज पर, आपको समझ में आया कुछ? आज तो बड़ी बात कर दी शाकिर अब्बास साहब ने, उन्होंने कह दिया ये तो बाबर आजम की तरह ये भी, जैसे उन्होंने उधर कब्जा किया और लफ्ज कब्जा इस्तेमाल करके कि वो भी बतौर कैप्टन कब्जा करके बैठे हैं ओपनिंग में, और ये भी यही कर रहे हैं। सर ये एक दूसरा बाबर आजम करार दिया है इनको। देखें वो सेंस में ये साबित करना चाह रहे थे कि उन्होंने 40 गेंदें खेली है, तकरीबन 7 ओवर्स बनते हैं और उसमें 33 रन हैं। अब जो उनके चाहने वाले हैं, जो पीआर कैंपेन वाले हैं, इनके भी पीआर कैंपेन वाले हैं, 5-10 लोग इनके हवाले से बात करते हैं, वो कहेंगे अकेला साउथ शकील क्या करता, दूसरे एंड पे विकेट गिर रही थी यार, दूसरे एंड पे जो भी विकेट गिरी थी वो मारने के लिए गया। एक लम्हे ऐसा लग रहा था कि आमिर इनसे अच्छा प्लेयर है। आमिर ने आके एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया, फिर छक्का लगाया। साउथ शकील जब छक्के के लिए जा रहे थे तो यार आपसे 30 यार्ड से आपकी शॉट दूर नहीं हो रही। और खुदा की कसम जब साउथ शकील को आप देखते हैं या पाकिस्तान के बल्लेबाजों को देखते हैं, बाबर फिलहाल तक फेल है ना, अब कल देखते हैं वो क्या तुरंत वो क्या करेंगे, तोपखानी करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अभी तक की PSL देख के मैं आपको बता रहा हूं कि एक दफा फिर जलालत प्रोग्राम होगा 2026 में, और एशिया कप में भी होगा, और 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी होगा। आपको कोई टैलेंट नजर ही नहीं आ रहा, आप मजबूरन बाबर आजम को लेके आएंगे, मजबूरन रिजवान को लेके आएंगे, क्योंकि अभी भी आपके सिस्टम के साथ गेम हो रही है। अभी भी जो रियल टैलेंट है उसको पीछे छुपाया जा रहा है, उसको मौका नहीं। यार असीबुल्ला को दो ना 11 मैच यार, आप ट्रॉट में दो 9 मैच उसको, आप ख्वाजा नाफे को दे दो, आप हसन नवाज को दे दो यार। अपनी कंडीशन है, ये न्यूजीलैंड वाली कंडीशन नहीं है कि एक दिन 100 मारेगा, अगले दिन 5 डक करेगा। फरहान से ओपनिंग करवा रहे हैं ना, इस्लामाबाद इंटेलिजेंट था, नवाज से करवा सकते हैं। यही तो हम यहाँ बैठ के इस्लामाबाद की तारीफें क्यों करते हैं? इसलिए कि उस टीम ने शादाब की ना चाहते हुए तारीफ करनी पड़ती है भाई, राइट जगह पर लोगों को खिला रहे हैं और वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर गलत लोग गलत राइट जगह पर नहीं है, मतलब गलत लोग गलत जगह पे है। मैं ये कहूंगा कि जो मिडिल या लोअर मिडिल की T20 फॉर्मेट के प्लेयर ही नहीं है, वो T20 के ओपनर बने हुए हैं, अपनी टीमों को हमने हाल कर दिया है। और जो टैलेंटेड लड़के हैं जिनको सेलेक्ट किया गया था, अब फॉर द सेक ऑफ कैप्टनसी, फॉर द सेक ऑफ स्टारडम, आप उनको हटाकर टैलेंटेड लोगों को मौका नहीं दे रहे और फिर रिजल्ट आप ये ले रहे हैं। मैं पहले मुझे शायद थोड़ा बहुत डाउट था, लेकिन आज के मैच के बाद ये परफॉर्मेंस देख के, पूरे 20 ओवर खेल के आप जो है वो एक छक्का नहीं मारते और आप अपनी विकेट बचा के घर ले गए ना। क्या किया? इस विकेट को वहां कुर्बान करके आते हैं ना, वहां आप अटैक करते। अगर आमिर आपके 30 रन मार जाता है, कोई यही 40 रन आपने कोई 15-16 बॉल नहीं, पे यही किए 40 होते, 17 रन बॉल पे किए यस, होते, इस पे आप अटैक करते 40 से 50 हो जाता, आउट होके आ जाते। कोई इंटेंट तो दिखाते। ऐसे आप दूसरी वहां टीम पे मतलब टेस्ट प्रेशर मैच होता। ना आपने सही रोटेशन की, ना आपने ये किया कि जो आपके साथ विकेटें जब गिरनी होती हैं, आप कैप्टन भी हैं, सीनियर बैट। मैं बार ये कहूंगा कि साउथ शकील की एज अ बैटर जो उसकी एबिलिटी है, जो क्लास है, उसका मैं फैन हूं, लेकिन आज के वो बाद में T20 का प्लेयर नहीं है, ये साबित हो गया। के कुछ एक stats छोटा है मेरे सा- पास, उसके बाद वापस आता हूं क्योंकि वो स्किप ना हो जाए, तो बड़े अहम है क्योंकि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी जानिब से। प्ले कीजिएगा कि आज उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही आज के मैच में। देखते हैं 47 बॉल पे 70 रन्स किए हैं। इस तरह से साउथ शकील साहब को इनसे सीखना चाहिए कि बैटिंग करते कैसे हैं। सर साउथ शकील, एक मेरी बात सुन लीजिए, आप आईपीएल उठा के देख लीजिए, मुआवजना आप उनके साथ करते हैं कि आईपीएल के साथ हमारा मुआवजना है, हम आईपीएल की विंडो में मैचेस करवा रहे हैं, हम आईपीएल के साथ मुकाबला करेंगे। ओपनर कौन है? जायसवाल, यशस्वी जायसवाल। वो सेंचुरी लगाता है
40-50 बॉल पे। उसके बाद अभिषेक शर्मा सेंचुरी लगाता है 40-50 बॉल पे। उसके बाद हार्दिक पांड्या सेंचुरी लगाता है 40-50 बॉल पे। यार वो जो ऊपर चलते नहीं है, ईशान किशन जैसे लोग, वो वहां पे 50-60 बॉल पे सेंचुरी लगा देते हैं और हर दूसरे मैच में लगाते हैं। वहां पे ये चल रहा है और यहां पे ये ड्रामा चल रहा है। जिन प्लेयर्स का आप नाम ले रहे हैं, अगर ये ओपनिंग कर रहे होते और आखिरी ओवर तक खेल कर आते और वो क्रीज पर मौजूद रहते तो कितने रन उस दिन अभिषेक शर्मा ने 200 आई थिंक 45 रन 250 से ऊपर ही जाता है। जो बड़ा प्लेयर जब 20 ओवर खेलता है ना तो 250 उसका कम पार स्कोर सर 245 स्कोर बनाया एक टीम ने। दूसरी टीम में अभिषेक शर्मा खेल रहे थे, मेरे ख्याल पंजाब किंग्स ने बनाया था, और अभिषेक शर्मा ने 18 ओवर में अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की और 245 रन अगलों के मुंह पे मारा। ये होती है क्रिकेट। बॉलिंग की बात कर लें आज कुछ कराची की। आमिर जमाल आपके दोस्त हैं, आमिर जमाल साहब को शामिल किया गया था, 2 ओवर्स में 10 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है। कैसे देखते हैं इस? देखिए आमिर जमाल के साथ वंस अगेन ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म किया, पाकिस्तान में परफॉर्म किया, उनके साथ ये भी ज्यादती होती है कि आप आपके जानने वाले इसलिए तारीफें तो नहीं इससे तारीफें नहीं कर रहे यार, जिसकी यार एक वैल्यू होती है ना। आपने साउथ शकील को कप्तान इस वजह से बनाया कि आपकी टेस्ट टीम का वाइस कप्तान है, तो आप आमिर जमाल को कम से कम पहले मैच से मौका दे देते हैं। यार क्वालिटी ऑलराउंडर है, आपकी टेस्ट टीम में रह चुका, आपकी ओडीआई स्क्वाड्स में रह चुका, आपकी T20 स्क्वाड्स में रह चुका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने उसको 2 मैचेस बाहर बैठाया रहा। लेकिन अब मुझे लगता है आज की परफॉर्मेंस के बाद कि आमिर जमाल को और मोहम्मद नबी को ड्रॉप करना, अब कराची किंग 10 दफा सोचेगी कि इन दोनों को किस तरह से ड्रॉप करे। स्पेशली कराची में उनके जितने भी मैच, अभी 2 मैच बाकी हैं, तो वहां पर ये दोनों सुपर लीग परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक आप आमिर के हवाले से पूछे, मैं एक शख्स के ऊपर बात करूंगा, वो डिजर्व करता है कुछ तारीफ। महंगे साबित हुए हैं, लेकिन आमिर को हम आज स्किप कर देते हैं। हम बात करेंगे मोहम्मद नबी। 4 ओवर्स में 7 रन दिए, 2 विकेटें ली हैं। शाकिर अब्बासी साहब, वही मैं पहले बात कर चुका, ये विकेट मोहम्मद नबी की जो बॉलिंग स्टाइल है उसको बड़ा सूट करती थी, और कोयटा ग्लैडिएटर ने ना विकेट को रीड किया प्रॉपर्ली। चलें एक सिंपल एक यहाँ रुक जाएं। आज की ये जो प्लेइंग 11 बनाई थी हसनैन और शाकिर, इस प्लेइंग 11 के बाद आप ये कह सकते हैं कि कराची किंग्स ने अपनी टीम बना ली है? मोर और लेस सेटल नहीं, कराची की टीम सेटल है, लेकिन सामने की टीम जब इतना बुरा खेलेगी तो ये और देखे ना, कोई कंपेटिटिव क्रिकेट आएगी इनके सामने, तो हम देखेंगे ना ये क्या इनके भी क्या पोजीशन है। अब नबी की बॉलिंग को ऐसे जाके खेला गया जैसे भाग भाग के आप खेल रहे हैं, जबकि जरूरत थी कि उसको थोड़ा लेट खेलें, पास आने दे बॉल, अटैक ना करें, रश ना करें। कुछ कल के मैच पर बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान से एक अहम तरीन जुमला हसनैन लियाकत साहब की तरफ से आई है। हसन अली एक वाहिद बॉलर है जो कि अपने आप को इस वक्त T20 फॉर्मेट के लिए साबित कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि वो आपका दरवाजा नॉक कर रहा है। इस तरह की परफॉर्मेंस देना सारे, तो हम उनकी तारीफ भी करेंगे। हसन अली की चित्रोल भी हम करते हैं। ड्रॉप हो टीम से, कौमी टीम से ड्रॉप हो, फिर जाएं और फिर परफॉर्म करके आएं। आप देखिए वो परफॉर्मेंस देगा तो हम भी बात करेंगे, जब वो नहीं दे रहा तो हम सब तनकीद भी कर रहे थे कि भाई हसन अली क्या कर रहे हैं। खैर अब कल के मैच की बात करते हैं, और कल के मैच में हेड टू हेड आपके सामने रखते हैं। बड़ा टाकरा होने जा रहा है कल, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। और इसमें देखें, अगर PSL की बात करें तो PSL में पेशावर ज़ल्मी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करी, और मुल्तान सुल्तान भी अच्छा परफॉर्म नहीं करी। पेशावर जो है वो इस वक्त 6ठे नंबर पर है और 5वें नंबर पर मुल्तान सुल्तान मौजूद है। इन दोनों की अगर बात की जाए अभी हालिया मैचेस या हालिया परफॉर्मेंसेस की, तो वो भी कोई खैर अच्छी नहीं रही है। और दोनों के प्लेयर्स की अगर बात करें वो भी आपके सामने रखते हैं। पेशावर ज़ल्मी के तरफ से 2 अहम तरीन, एक बैट्समैन और एक बॉलर आपके सामने रखते हैं कि वो कौन है। मोहम्मद हारिस की अगर बात करें, बल्कि यहाँ पर पहले हम आपके सामने रख देते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अलजारी जोसेफ। हाँ, तो इनके अगर देखा जाए तो मैचेस 2 हैं, ओवर्स इन्होंने 8, PSL की बात करें सिर्फ हम 8 ओवर्स हैं इनके, और विकेटें इनकी 3 हैं। इकोनॉमी इनकी 11 की, इकोनॉमी खैर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन T20 में ये चीज़ें चलती रहती हैं। अभी सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं। चलें जी, एक बैट्समैन भी आप दिखाइएगा और फिर उस पर बात करते हैं। मोहम्मद हारिस पेशावर ज़ल्मी की जानिब से मैचेस इनके 2 हैं, रन्स इनके 100 हैं, एवरेज इनकी 50 की है, स्ट्राइक रेट इनका 181 का है, और 150 इनकी जानिब से आई है। हारिस एक ऐसे बैट्समैन हैं जो बहुत डेंजरस हैं। दूसरी मुल्तान सुल्तान की तरफ से रखिएगा और वहां से देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर है। मोहम्मद रिजवान कैप्टन साहब भी आ गए हैं। यहाँ पर 2 मैचेस हैं और 143 रन हैं, एवरेज उनकी 143 की, स्ट्राइक रेट 158 का है, तो अच्छी परफॉर्मेंस है। चलें अब हम कुछ बात कर लेते हैं। शाकिर अब्बासी साहब, टाइम बहुत कम है सर, आपके सामने रखा कुछ ना कुछ हमने, कौन जीतेगा? मेरे ख्याल में अभी मैं दोनों टीमों की जो लास्ट प्रैक्टिस है वो भी कवर करके आया हूँ। बाबर को भी मैंने देखा, बाबर आज भी जब नेट में भी कवर ड्राइव्स करते हुए बहुत सारी शॉट उन्होंने मिस प्ले किए और उस पर वो शाउट कर रहे थे, और वो जो एक अंग्रेजी में बहुत ज्यादा जीतेगा कौन? लास्ट कमेंट सर आपके ख्याल में? मेरे नज़दीक मेरा दिल कह रहा है कि पेशावर ज़ल्मी जीते, लेकिन मुझे लगता है कि
मुल्तान जीतेगा। सर दिल पे जरा थोड़ा गौर करें। जी जी, कल मुकाबला है बाबर और रिजवान का, कल मुकाबला है लर्न वर्सेस लर्न का। जीतेगा अब देखते हैं विन कौन करेगा। नहीं नहीं, लेकिन एक नाम बताएं हसनैन, ये नहीं मुल्तान फोरी मुल्तान सुल्तान्स। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत आपका और शाकिर अब्बास साहब आपका। आज के मैच पर हमने बात की और कल के मैच में देखें पेशावर ज़ल्मी जीती है या फिर मुल्तान सुल्तान्स, दोनों तरफ से दोस्त भी हैं, कप्तान भी हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।